हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, अगर आप कोटा में मेरे ऑफिस में मुझसे मिलने आए और बोले कि सर नीट 2025 के लिए केमिस्ट्री में आपसे पढ़ना चाहता हूं, हमें कंप्लीट केमिस्ट्री अच्छे से प्रिपेयर करने में कितना टाइम लगेगा, मैं 1 सेकंड में आंसर करूंगा 180 लेक्चर्स। फिर आप कहेंगे सर संडे भी आएंगे, अदर हॉलीडेज, दिवाली की भी छुट्टियां होंगी, हमें ओवरऑल कितने मंथ का टाइम लगेगा? मेरा नेक्स्ट इमीडिएट रिप्लाई होगा लगभग 7.5 महीने का टाइम। क्या आपके पास भी हैं ऐसे इमीडिएट आंसर्स? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे आपके मिशन नीट 2025 के बारे में, यानी अगर आपसे कोई ये पूछे कि आपका नीट 2025 का कोर्स कब कंप्लीट होने जा रहा है, आप रिवीजन कब से स्टार्ट करेंगे, आप नीट एग्जाम से पहले फुल सिलेबस को कितने बार रिवाइज करेंगे, आपका डेली का टाइम टेबल क्या होगा, आप डेली एनसीईआरटी नोट्स क्वेश्चन प्रैक्टिस को कितना टाइम देंगे, आप डेली कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आप इस जर्नी के दौरान कितने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, इन मॉक टेस्ट में कितने आपके चैप्टर वाइज रिवीजन या फुल सिलेबस यानी मेजर टेस्ट होंगे। ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे कोई करता है और इनके इमीडिएट आंसर आपके पास है तो आप बिल्कुल एकदम सही ट्रैक पे हैं। आपको अपने मिशन नीट 2025 पे फोकस करना चाहिए। और अगर आपके पास इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं है तो आप आज बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि मैं आपको आज एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिसको फॉलो करते हुए आप अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके नीट 2025 में 720 आउट ऑफ 720 स्कोर कर सकते हैं, यानी टॉप रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकते हैं, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सकते हैं, एक अच्छा डॉक्टर बनके हमारे देश की सेवा कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, आज की इस स्ट्रेटजी की वीडियो को अच्छे से कंप्लीटली देखना है, बताई गई बातों को फॉलो भी करना है। और जब भी मैं किसी भी स्टूडेंट को कोई भी स्ट्रेटजी बताता हूं, हमेशा उससे मेरा एक कोट जरूर लिखवाता हूं। तो आपके पास जो भी कॉपी पेन है या जो पेज आपके पास है उस पे सबसे पहले आप मेरा एक कोट लिखेंगे और आज ही इसको अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लेंगे, क्योंकि पूरे साल ये कोट आपको हमेशा मोटिवेट करता रहेगा। क्या है वो कोट? हार्ड वर्क इज टेम्परेरी, रिग्रेट इज परमानेंट। यानी आपका हार्ड वर्क 1 साल का है और अगर आप नीट 2025 क्वालिफाई नहीं कर पाए या आप उतनी अच्छी रैंक नहीं ला पाए जितना कि आप डिजर्व करते हैं तो रिग्रेट पूरी जिंदगी का है। तो अभी से नोट कर लो, हमें रिग्रेट नहीं करना, हमें पूरा 1 साल एक अच्छे डॉक्टर की तरह पूरे डिसिप्लिन में रह के, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे एनर्जी, पूरा फोकस, पूरी कंसिस्टेंसी, पूरी ऑनेस्टी के साथ अपनी पढ़ाई को देना है और पूरे लगन से मेहनत करते हुए इस बार अच्छे मार्क्स, अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाना है। और नेक्स्ट ईयर जो अदर स्टूडेंट्स आएंगे, आपके जूनियर आएंगे, उनको मोटिवेट करना है, मेरे साथ इसी बीवाइज क्लासेस यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू करना है। तो जो भी नीट 2025 एस्पिरेंट्स या उनके पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले मेरा आपको नमस्कार। मेरा नाम है सुनील नैन और मैं बीवाइज क्लासेस कोटा में केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, बच्चों की काउंसलिंग करता हूं, बच्चों को गाइड करता हूं, बच्चों को मोटिवेट करता हूं, हमेशा बच्चों को स्ट्रेटजी बताता हूं। तो आपकी और मेरी जर्नी आज से स्टार्ट होने जा रही है, मैं आपका लास्ट तक साथ दूंगा, बस आपको भी मेरे साथ जुड़े रहना है। तो सबसे पहले देखो, मैंने आज बैठ के आपके लिए पूरा एक प्लान तैयार किया है, क्योंकि देखो मेरा यह मानना है अगर हम 1 साल की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 10 मिनट में प्लान कर लिया, 15 मिनट में प्लान कर लिया, या जो आपके गाइड हैं, जो आपके मेंटोर्स हैं, वो 10-10 मिनट की वीडियो आपके लिए बना देते हैं और आप उस 10 मिनट की स्ट्रेटजी से स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन ये 10 मिनट की स्ट्रेटजी आपके 10 दिन भी नहीं चल पाती है। तो मेरी जो वीडियो होगी वो लेंथी होगी, और अगर आप खुद भी प्लान करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग 1 साल की प्लानिंग के लिए आपको कम से कम 1 दिन पूरा दिन देना चाहिए। आप 2 दिन, 3 दिन, इवन 10 दिन भी लगा सकते हैं, क्योंकि पूरे साल की प्लानिंग करनी है, हमें 1 महीने, 1.5 महीने की प्लानिंग नहीं करनी। तो इसलिए आपको आराम से अच्छे से प्लान करना है। इस वीडियो में मैं अपना 10 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो वीडियो भले ही लेंथी होगी लेकिन एक एक चीज मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। इसके अलावा आने वाले टाइम पे टाइम टू टाइम मैं आपके लिए और भी वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। तो देखो, इसमें मैंने पूरा प्लान आपके लिए लिखा है कि आपको क्या करना है। ये पूरे इतने पेज भरे गए हैं, तो ये पूरा मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, आपको भी साथ के साथ नोट करते जाना है। और सबसे पहले आपको क्या कर लेना है भाई, आज की डेट लिख देना है। आज की डेट लिख देंगे आप इस पेज पे, जहां पे आपने कोट लिखा उसके नीचे डेट लिख दो, डॉक्टर लिख दो, यहां पे अपना नेम लिख दो और ड्रीम कॉलेज लिख दो।
और प्रॉमिस करो कि मैं आज की सुनील सर की वीडियो अच्छे से फॉलो करने जा रहा हूं। जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्रॉमिस करेंगे कि मैं अपने बच्चों को ये वीडियो अच्छे से फॉलो करवाने जा रहा हूं। रिजल्ट आपको 1 साल के बाद मिलेगा। 4 मई को आपका नीट 2025 का एग्जाम होगा, तो 4 मई को आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले देखो, जब भी हम कोई प्लानिंग करते हैं हमारे पास क्या होना चाहिए भाई। आपको नीट 2025 एग्जाम क्वालिफाई करना है तो इसके सब्जेक्ट आप सब जानते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, 4 सब्जेक्ट हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा भाई, आप क्लासेस अटेंड करेंगे या अगर आप ऑनलाइन घर पे पढ़ाई कर रहे हैं आप ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करेंगे। फिर इसके बाद आपको क्या करना होता है। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है हम इसको ऐसे भी करते हैं, पहले स्ट्रेटजी के पार्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो आपको कोर्स कंप्लीट करना है, कोर्स के बाद रिवीजन करना है। तो आज से स्टार्ट करके आपका कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, 31 दिसंबर से पहले 31 दिसंबर 2024 से पहले आपका कोर्स अच्छे से कंप्लीट हो जाना चाहिए। चाहे भले ही आप नीट 2025 के ड्रॉपर स्टूडेंट हैं या इस बार आप क्लास 12th के साथ अपीयर होने जा रहे हैं, आपका सबका कोर्स 31 दिसंबर तक आराम से कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास पूरे 4 महीने बचेंगे। इन 4 महीने में 1 जनवरी से स्टार्ट करके और 30 अप्रैल तक ये मान के चलें हम कम से कम 4 से 5 बार पूरे सिलेबस को बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे। यानी ये तो पूरा प्रॉपरली रिवाइज करेंगे। फिर उसके बाद जो मिस्टेक्स होगी उन टॉपिक का रिवीजन तो मतलब कई बार होगा, उसकी तो हम काउंटिंग भी नहीं करेंगे। ठीक, तो अब सबसे पहले मैं इस पार्ट की बात करूंगा, फिर लास्ट में इस पार्ट की बात करूंगा। ठीक, तो इस पार्ट में क्या क्या आएगा भाई। एक तो आपके क्लासेस बोल सकते हो आप, आपकी कोचिंग में जो क्लासेज होंगी, स्कूल में जो क्लासेज होंगी या ऑनलाइन लेक्चर जो आप अटेंड करेंगे। जैसे मान लीजिए आप केमिस्ट्री में बीवाइज क्लासेस से पढ़ रहे हैं तो डेली आपका लगभग 2 घंटे का लेक्चर आएगा। ठीक, तो ऐसे ही फिजिक्स बायो के भी लेक्चर आप अटेंड करेंगे तो 6 आवर्स की तो ये आपकी क्लासेस रहेंगी। तो इसमें ना आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक, आप चेंज कर सकते हैं अपनी सेल्फ स्टडी में, क्योंकि यहां तो टीचर आपको जितना पढ़ाएंगे ना आपको लेक्चर में उतना टाइम देना ही पड़ेगा। तो आपको प्लानिंग जो करनी है वो किसके लिए करनी है, वो प्लानिंग हमें करनी है अपनी सेल्फ स्टडी के लिए। ठीक, अब सेल्फ स्टडी की अगर मैं बात करूं, इसमें आपका सबसे पहले आएगा नोट्स रिवीजन करना। फिर आपका जो आज आपके टीचर ने पढ़ाया या मैंने आपको केमिस्ट्री में जो बीवाइज ऐप पे पढ़ाया उसी लेक्चर के उसी टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद उस टॉपिक की एनसीईआरटी पढ़ना। मैं आपको जो भी लेक्चर में पढ़ाता हूं क्लास में, मैं रेगुलर आपको यह बता देता हूं कि आज मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 12 से 14 तक आप पढ़ सकते हैं या 33 से 37 पेज नंबर तक 3-4 पेज आप पढ़ सकते हैं। रेगुलर मैं ऐसे बताता हूं। ऐसे ही आपके बायो और फिजिक्स के टीचर भी बताते होंगे, और नहीं बताते तो कोई बात नहीं, आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं कि सर बता दो कि मैं आज एनसीईआरटी में कहां से कहां तक पढ़ सकता हूं। क्योंकि एनसीईआरटी मस्ट है। अगर हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे ना हम फेल हो जाएंगे। एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे ना 720 आउट ऑफ 720 का सपना तो छोड़ो, हो सकता है हम नीट ही क्वालिफाई ना कर पाए। तो आपके पास एनफ टाइम है पूरा प्रॉपर पीसीबी का एनसीईआरटी पढ़ने का, और आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं चूकना है। ठीक, और केमिस्ट्री में अगर एनसीईआरटी में आपको दिक्कत है उसकी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि केमिस्ट्री में मैं आपके लिए हूं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे, ये हो गया एनसीईआरटी डेली कैसे पढ़ना है। डेली का रिवीजन, देखो वो रिवीजन जो है ना आपका वो लास्ट का रिवीजन है, यानी फुल सिलेबस के बाद का रिवीजन है। ये रिवीजन होगा आपका रेगुलर रिवीजन। जैसे इसमें डेली रिवीजन आएगा, वीकली रिवीजन आएगा, मंथली रिवीजन आएगा, क्वार्टरली रिवीजन आएगा। तो ये सारी बातें करेंगे। फिर रिवीजन के बाद अब आप ना रेगुलर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस आपको करना होगा। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के अलावा यहां पे आप अपनी मिस्टेक्स का एनालिसिस करेंगे, मिस्टेक्स को नोट करेंगे और उनको रिवाइज करेंगे। और लास्टली ये जो जर्नी आपकी होगी इसमें आपको मोटिवेटेड रहना है थ्रू आउट द ईयर। कैसे मोटिवेटेड रहना वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक, तो ये सारी चीजें आज अब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपका क्या इंडेक्स बन गया, जैसे आपके एनसीईआरटी में चैप्टर का इंडेक्स होता है, एग्जैक्ट वैसे ही मैंने आपके लिए यहां पे एक इंडेक्स बना दिया है। तो इस इंडेक्स में देखो, अब अगर हम मान के चलें, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला भाई केमिस्ट्री में 180 लेक्चर्स लगेंगे, तो ऐसे ही आपके फिजिक्स में भी 180 लेक्चर लगेंगे, बॉटनी में भी, जूलॉजी में भी, लगभग सभी में आपके 180 लेक्चर लगेंगे। किसी में 160 भी हो सकते हैं, किसी में 190 भी हो सकते हैं। तो अगर 180 लेक्चर्स के अगर ड्यूरेशन की हम बात करें तो आपका ड्यूरेशन लगभग होता है 300 आवर्स का। 300 घंटे में कंप्लीट केमिस्ट्री होगी, 300 में ही बॉटनी होगी, 300 में जूलॉजी और 300 में ही आपकी
फिजिक्स हो गई। तो लगभग टोटल जो आपका ड्यूरेशन आएगा वो 1200 आवर्स की आपकी क्लास होने जा रही है, 1200 आवर्स की आपकी क्लास होने जा रही है। इसके अलावा आपका जो डेली का सेल्फ स्टडी का टाइम होगा वो मिनिमम 6 आवर्स होना चाहिए। मिनिमम कितना होना चाहिए? 6 आवर्स होना चाहिए। और दिसंबर तक का जो आपका प्लान बनेगा, अगर हम ये मान ले 200 दिन आप पूरा अच्छे से पढ़ाई करोगे पैरेलल, छुट्टियों को अगर हटा दिया जाए, संडे को हटा दिया जाए, संडे को नहीं पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ना है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक, क्या करना है संडे को उसका भी प्लान करेंगे, ठीक। तो 200 दिन अगर आप पढ़ते हैं और डेली 6 आवर्स भी अपनी सेल्फ स्टडी को देते हैं तो 1200 घंटे आपके ये हो गए। फिर इसके अलावा जब आप रिवीजन करने जाएंगे तो इस रिवीजन में भाई आपके पास 4 महीने होंगे। इन 4 महीने में हमारे पास लगभग 120 दिन में से अगर हम 100 डेज भी अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि बोर्ड वाले बच्चों की परीक्षा भी होगी बोर्ड की, तो 100 डेज आप लगभग 10 से 12 घंटे अगर पढ़ेंगे तो 1200 घंटे आपके ये हो जाएंगे। तो टोटल ये 36 आवर्स की स्ट्रेटजी आपकी बनने जा रही है, जो आपका नीट में 720 आउट ऑफ 720 स्कोर कराएगी, ठीक। अब देखो मैं ऐसे स्ट्रेटजी क्यों बनाता हूं, मैंने आपको क्या बोला, मैं 180 लेक्चर में आपको कंप्लीट केमिस्ट्री करा दूंगा, ठीक। लगभग 7.5 महीने लगेंगे, मैं आपके लगभग 35 टेस्ट लूंगा, इतने ड्यूरेशन में आपके टेस्ट आएंगे। ये पहले दिन में प्लान करके रखता हूं और इसीलिए हम टाइम पे सिलेबस कंप्लीट कर पाते हैं, अच्छे से बच्चे केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 करा पाते हैं। तो अगर आपको भी पीसीबी में 720 आउट ऑफ 720 करना है तो आपको पूरा आइडिया होना चाहिए कि कितना टाइम आपको लगने वाला है। डेज में नहीं, आवर्स में 3600 घंटे पढ़ के हम 720 आउट ऑफ 720 नंबर लाएंगे। समझे कि नहीं समझे? फिर इसके बाद अब सबसे पहले है बायो। देखो भाई, बायो का वेटेज आपका सबसे ज्यादा है, सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी के अलावा आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना, अदर रेफरेंस बुक भी यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बायो में डायरेक्ट आपको याद करना होता है। अब बेटर है आप बार बार एनसीईआरटी पढ़े, ओनली एनसीईआरटी के पॉइंट्स को ही याद करें। आप जितना एनसीईआरटी फोकस रहेंगे उतना ज्यादा आप बायो में स्कोर कर पाएंगे। अगर आपका टारगेट है बायो में 360 आउट ऑफ 360 करना, हम ओनली एनसीईआरटी पढ़ेंगे, इसके अलावा अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब इसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस की बुक, अगर आपके टीचर जो हैं आपको बताते हैं कि आप ये पर्टिकुलर बुक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बैंक है, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आप वो कर लें। नहीं तो आप एक बुक में बता देता हूं, देखो एमटीजी फिंगर टिप्स है, काफी बच्चे इसको फॉलो करते हैं, तो एमटीजी फिंगर टिप्स भी आप फॉलो कर सकते हैं। या इसके अलावा आजकल अरिहंत की भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बैंक आते हैं, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में भी आपको एनसीईआरटी के अलावा अलग से कुछ भी नहीं करना, क्योंकि लास्ट 3-4 ईयर से एग्जामिनर ने ओनली एनसीईआरटी पे फोकस किया है। चाहे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन है, या आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑर्डर है, या फिजिकल का फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल है, वो डायरेक्टली आपसे एनसीईआरटी से ही पूछ रहा है। तो आप ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी पे डिपेंडेंट रहेंगे। एनसीईआरटी के अलावा जितना बाहर आप जाएंगे आपके मार्क्स उतने ही घटते जाएंगे। एनसीईआरटी पे आप जितना फोकस रहेंगे आपके मार्क्स उतने ही बढ़ते जाएंगे। इवन आप एनसीईआरटी को ओनली एनसीईआरटी से 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकते हैं। और अगर आपको केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम है या एनसीईआरटी समझ नहीं आता, आपकी कोचिंग में आपके ऑनलाइन लेक्चर्स में एनसीईआरटी नहीं समझा जाता, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, बिकॉज बीवाइज क्लासेस का रैंकर बैच आपके लिए आ चुका है, जिसमें कंप्लीट केमिस्ट्री में आपको अच्छे से पढ़ाता हूं। फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के साथ साथ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी इस बैच में आपको करवाई जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंप्लीट केमिस्ट्री मैं आपको पढ़ाता हूं, एक ही टीचर पूरी केमिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ले रहा है। ये नहीं कि ऑर्गेनिक वाले ने बोला कि ये इनऑर्गेनिक का टॉपिक है, इनऑर्गेनिक वाले ने बोला कि तो फिजिकल वाले सर पढ़ाएंगे, और पता चला किसी ने नहीं पढ़ाया, बच्चे के मार्क्स कम रह गए। तो सबसे बड़ी बात यह है रैंकर बैच की, यहाँ पे एक ही फैकल्टी यानी सुनील नंद सर, मैं आपको पूरा कंप्लीट अच्छे से कवर करा रहा हूं। और ये बैच आपके लिए ऑनलाइन भी अवेलेबल है और ऑफलाइन भी अवेलेबल है। देखो ऑनलाइन में तो ये ऑलरेडी बीवाइज ऐप पे आ चुका है। आज ही आप बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करके कोर्सेज में जाकर के रैंकर बैच फॉर 2025 पे क्लिक करके आज से, अभी से आप इसका ऑनलाइन ज्वाइन करके अपना पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, अब देखो इसमें क्या क्या है ये मैं आपको बता दूंगा। जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं
भाई उनकी क्लासेस स्टार्ट होगी 15 मई के बाद, यानी 15 मई के बाद। लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन अभी से स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चे अभी बुकिंग करेंगे, अपनी सीट बुक करेंगे, प्री रजिस्ट्रेशन करेंगे, यानी जो अर्ली बर्ड्स है उनको ऑफलाइन में स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाएगा। तो इसके लिए आप 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं, या बीवाइज क्लासेस ऑफिस विजिट करके भी बात कर सकते हैं। बीवाइज क्लासेस का ऑफिस है जवाहर नगर अपोजिट पेट्रोल पंप कोटा में। ठीक, अब आ जाते हैं इसमें क्या क्या मिलेगा। देखो, जो ऑफलाइन वालों को मिल रहा ना, जो कंटेंट ऑफलाइन वालों को मिलेगा वही ऑनलाइन वालों को मिलेगा, क्योंकि जो मेरे कोटा क्लासरूम के लेक्चर्स होते हैं उन्हीं की रिकॉर्डिंग मैं आपको ऑनलाइन में प्रोवाइड करता हूं और सारा सेम मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले देखो, इसमें आपकी केमिस्ट्री कंप्लीट 180 लेक्चर्स आएंगे। पूरे 180 लेक्चर में एक एक चीज मैं आपको अच्छे से कवर कराऊंगा। सर क्या आप एनसीईआरटी साथ में पढ़ाएंगे? अरे एनसीईआरटी साथ में नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि आपको यह भी बताऊंगा कि एनसीईआरटी में एग्जामिनर आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या मिस्टेक करा सकता है, एनसीईआरटी के कौन से पॉइंट से असर्शन रीजन बना सकता है, और वो सारे असर्शन रीजन भी आपके नोट्स में लिखे हुए मिलेंगे। और एनसीईआरटी के ऐसे पॉइंट्स जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, मैं अलग से आपको हाईलाइट करके लिखवाता हूं, येलो पॉइंट से लिखवाता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा देता हूं। और जो मुझे लगता है ना कि इस बार आएगा ही आएगा, हर हाल में एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं उसके आगे बता बच्चों क्या बोलता हूं, ये लिख दो डॉक्टर और अपना नेम। जैसे मैंने लिख दिया डॉक्टर सुनील नैन। तो जिस बच्चे का ड्रीम है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो जब वो अपना नेम डॉक्टर प्रीफिक्स के साथ देखता है, तो इन 3 वर्ड से अच्छा उसके लिए कुछ भी नहीं होता। तो आप एक बात बताओ, आप नोट्स रिवाइज कर रहे हो और आपने नोट्स में कहीं देखा अपना नेम, वो भी डॉक्टर के साथ, सबसे पहले आपका उस पॉइंट पे ध्यान जाएगा। और यही पॉइंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट है नोट्स में, जो इस बार आपके एग्जाम में आ सकता है। यही एनसीईआरटी का ऐसा पॉइंट है जिसमें आप मिस्टेक कर सकते हो, ये एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और जब इस पे ध्यान जाएगा तो ये रिवाइज भी हो जाएगा। तो ऐसे साइकोलॉजी को यूज करते हुए मैं आपको ये अच्छे से रिवाइज भी करा देता हूं। अब इसके साथ साथ भाई इसमें और आपको क्या मिलेगा, इन लेक्चर के साथ खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी क्लास में। ठीक, आपके नीट के जितने भी क्वेश्चंस हैं, या इवन जेईई मेंस और आईआईटी एडवांस के ऐसे क्वेश्चंस जो नीट में एज इट इज पूछे जा सकते हैं, वो सारे नोट्स में मैं आपको अच्छे से कवर करा देता हूं। और साथ में इन नोट्स के साथ साथ आपको मिलता है एक बढ़िया क्वेश्चन बैंक। ये है आपका रैंकर बैच का क्वेश्चन बैंक। इसमें टोटल आपकी 6 बुकलेट है, 3 क्लास 11 की, 3 क्लास 12 की। जैसे फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, 3 तो हो गई क्लास 11 की और 3 हो गई क्लास 12 की। ये आपके घर पे आएगा। जैसे ही कोर्स आप खरीदेंगे तो वहां पे आपको अपना एड्रेस वगैरह सबमिट करना होता है, तो 4-5 दिन में विद इन ए वीक आपके घर पे आ जाता है। तो इस क्वेश्चन बैंक में आपके भाई एक्सरसाइज 1 जो है ना, उसमें आपके क्वेश्चन दिए गए हैं टॉपिक वाइज। जैसे आज मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया, तो उस टॉपिक की हेडिंग है, उसके अंडर आपको 15 से 20 क्वेश्चन दिख जाएंगे। तो जैसे ही आपने नोट्स रिवाइज किए, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आपका टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। फिर एक्सरसाइज 2 में आपके अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन है, यानी थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ये अभी नहीं करना आपको, पहले एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो जाएगी आपके साथ के साथ। तो जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करोगे, भाई नेक्स्ट चैप्टर की फिर एक्सरसाइज 1 स्टार्ट कर दोगे, और पीछे जो चैप्टर आपका हो चुका है, जैसे पहला चैप्टर आप पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर पीरियोडिक टेबल, फिर केमिकल बॉन्डिंग। ये पहले 4 बेसिक चैप्टर है। जिसको ये आते हैं ना, उसके नीट में कम से कम 12 से 13 तो क्वेश्चन सही होंगे, और उसकी केमिस्ट्री सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो पहले जैसे ही मोल कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जाओगे, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के चलते तो फिर आपको करना है साथ में मोल कॉन्सेप्ट की बाकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3 सबसे पहले करोगे, जिसमें नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। फिर आप करोगे एक्सरसाइज 4, जिसमें जेईई मेंस और आईआईटी एडवांस के वो क्वेश्चन होते हैं जो नीट में एज इट इज कॉपी हो सकते हैं। और फिर सबसे लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है, आप एक्सरसाइज 2 करोगे। सीक्वेंस क्या ध्यान रखना, साथ के साथ एक्सरसाइज 1, फिर 3rd, फिर 4th और फिर एक्सरसाइज 2 करनी होती है। ये मेथड होगा। फिर आपको साथ में मिलेंगे इसके चैप्टर वाइज टेस्ट। भाई जैसे ही आपका मोल कॉन्सेप्ट हो गया, फिर इसका टेस्ट आ जाएगा, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं। फिर आपके 4-5 चैप्टर के बाद एक रिवीजन टेस्ट होगा, और लास्ट में मैं आपको 10 मेजर टेस्ट प्रोवाइड करूंगा। और इनके मिलते हैं आपको वीडियो सॉल्यूशन। वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू एक एक कॉन्सेप्ट में आपको अच्छे से रिवाइज कराता हूं, एग्जामिनर क्या मिस्टेक करा सकता है, ये सारी बातें बता देता हूं। ठीक, और साथ में क्या कौन सा क्वेश्चन इस साल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो सब भी बताता हूं। आपने देखा भी होगा, मैं प्रूफ भी देता रहता हूं कई बार कम्युनिटी पोस्ट में या वीडियोस के थ्रू कि बीवाइज क्लासेस का एज इट इज क्वेश्चन आया है। ठीक, तो ये टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू सारा आपका सब कुछ अच्छे से कवर हो जाता है।
और साथ में मिलता है आपको कृष्णा बैच, जो भी स्टूडेंट का सबसे ज्यादा फेवरेट है। इसमें मैंने आपको कंप्लीट एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको पूरा अच्छे से कवर करा रखा है। एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट अच्छे से समझा रखा है, इवन इन टेक्स्ट एग्जांपल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, सारे अच्छे से कवर करा रखे हैं। सारी टेबल, डायग्राम, ग्राफ, क्या क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, सब बता रखा है। और इसमें ना सबसे बड़ी बात क्या है, इसका ना एक क्वेश्चन बैंक भी अलग से, कृष्णा बैच क्वेश्चन बैंक, ठीक, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक, तो अगर आप इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये आपके रिवीजन में काम आएगा, क्योंकि ये प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बैंक है। यानी इसमें तो क्या है, आपको एक्स्ट्रा अलग अलग टाइप के मिसलेनियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे, लेकिन इसमें तो ना ओनली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, आपने एनसीईआरटी पढ़ी, इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा, तो ये सब आपको मिल जाएगा। ठीक, और इसके अलावा आपके जो बीट सीरीज आती है पीसीबी की, या आपका जो एक साथ में आपको वो भी मिलता है बीवाइज क्लासेस का सुदर्शन बैच, जो भी एक्स्ट्रा जितने भी कोर्स है ना, वो सब आपको रैंकर बैच के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, अलग से आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक, तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी बीवाइज ऐप डाउनलोड करके लॉगिन करके कोर्सेज में जा करके रैंकर बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस पे आपके लिए मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल है, और फिर जल्दी ही इसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। और जो स्टूडेंट ऑफलाइन ज्वाइन करेंगे वो इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेलेबल है। अब हम बात करेंगे फिजिक्स की। तो ये तो मैंने केमिस्ट्री का आपको डिटेल में बताना था, क्योंकि काफी बच्चे मेरे से पूछ भी रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पे एक बार डिटेल में बता दिया। बाकी है ना एक डिटेल्ड वीडियो पूरा कि कब कैसे और क्या करना है, वो भी मैं आपके लिए अलग से अपलोड कर दूंगा। तब तक मैंने आपको एक हिंट दे दिया कि ऐसे ऐसे फॉलो करना है, आप इसको पूरा अच्छे से स्टार्ट कर दो। फिर नेक्स्ट देखो फिजिक्स में, देखो भाई अगर बात की जाए फिजिक्स में भी आपको एनसीईआरटी बेस्ड रहना है, यानी एनसीईआरटी से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपके एनसीईआरटी में जो फॉर्मूलाज है, एनसीईआरटी में जो टॉपिक है, सिर्फ आप उतना ही करेंगे, इसके अलावा अलग से कुछ भी ना करें। और हो सके तो आपके पास टाइम है, आप फिजिक्स की भी एनसीईआरटी पढ़ें, क्योंकि फिजिक्स की एनसीईआरटी से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर जो 12th वाला पार्ट है, जैसे सेमीकंडक्टर वगैरह है, मॉडर्न फिजिक्स है, ऑप्टिक्स है, यहां से थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा टारगेट अगर 180 आउट ऑफ 180 है फिजिक्स का, तो हम फिजिक्स की एनसीईआरटी को भी इग्नोर नहीं कर सकते, साथ के साथ पढ़ते चलना है। लेकिन फिजिक्स में थोड़ा ये ध्यान रखना है कि पहले आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर दें, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़े, आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, आपको एनसीईआरटी इजी लगेगी। जिनकी फिजिक्स इजी है उनको एक गुरु मंत्र दे रहा हूं। ठीक, आपको सिंपल एक काम करना है, फिजिक्स अगर आपकी इजी नहीं, सॉरी, जिनकी फिजिक्स टफ है, जिनको फिजिक्स में कम समझ में आता है, जिनके फिजिक्स में कम मार्क्स आते हैं, फिजिक्स से डर लगता है, आप एक काम करो, 6 महीने तक, ओनली 6 मंथ तक डेली आप एक काम करना, 11 to 30 तक टेबल लिखना, पहाड़े लिखना, और आप 1 to 25 तक स्क्वायर लिखना, और 1 to 15 तक क्यूब लिखना, और डेली 3 मल्टीप्लीकेशन ऐसे करना, जैसे 837 मल्टीप्लाई बाई 87, इस टाइप से 3 डिजिट ऊपर 2 डिजिट नीचे, ज्यादा नहीं। कई बच्चे क्या करते हैं, ऊपर 6 डिजिट लिख दिए, नीचे 4 डिजिट, नहीं, 3 डिजिट ऊपर 2 नीचे, बस 5, इस टाइप की 5 मल्टीप्लीकेशन 6 महीने तक डेली कर दो, आप फिजिक्स के शहंशाह कहलाएंगे। ऐसा क्यों, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब आप मेरे पास इंटरव्यू करने आएंगे। इसके पीछे लॉजिक क्या, देखो कोई फॉर्मूला नहीं है फिजिक्स का, कोई फिजिक्स की बुक नहीं है, फिर भी आप फिजिक्स के शहंशाह हो जाएंगे, ये मैं तब बताऊंगा जब आप मेरे पास इंटरव्यू करने आएंगे। एक लड़की थी वेस्ट बंगाल की, उसके 40 मार्क्स आते थे फिजिक्स में, और हर साल वो फिजिक्स की वजह से फेल हो जाती। उसने 6 महीने ये किया, फिजिक्स में उसके 140 प्लस आए, और लॉकडाउन में 2020 में वो कोलकाता के टॉप कॉलेज में गई है, वेस्ट बंगाल के टॉप कॉलेज में, देख लो, आप भी जा सकते हो। तो फिजिक्स में आपको क्या करना है, ओनली फॉर्मूला बेस्ड करना है, ओनली अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने हैं, और इस पे आपके कोचिंग के मॉड्यूल की, या आपके फिजिक्स के टीचर की, या कोई भी ऐसी बुक जो ओनली बेसिक पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रही है, एचसी वर्मा लेवल की नहीं करनी, क्योंकि आजकल फिजिक्स में इजी क्वेश्चन आते हैं, ओनली नीट पैटर्न के करने हैं। ठीक, और इसके पीवाईक्यू पे जरूर फोकस करना, क्योंकि फिजिक्स में पीवाईक्यू रिपीट होते रहते हैं। ठीक, तो इतना सा करना है। तो ये आपका कंटेंट हो गया। अब 1 by 1 अपना काम करेंगे। देखो भाई, जो आपकी क्लासेज होंगी, सबसे पहला हमारा क्लासेज या लेक्चर्स का था, तो कोई भी कोचिंग है या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लगभग 6 से 7 घंटे के आपके लेक्चर्स रहते हैं, इतना रहता है। तो ये आपको करना ही करना पड़ेगा, इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। फिर हम कर सकते हैं सेल्फ स्टडी का टाइम मैनेज। कैसे कर सकते हैं? सेल्फ स्टडी जो होगी उसमें सबसे पहले घर आते ही सबसे पहला काम होगा आपका नोट्स पढ़ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, घर आएंगे, कुछ नहीं करेंगे, मस्ती करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, फिर नेक्स्ट डे सुबह उठ के अपने नोट्स पढ़ते हैं। ये सबसे गलत मेथड है।
घर आके आप रेस्ट करो, खेलना है खेलो, मस्ती करनी है मस्ती करो। लेकिन जैसे ही आज का होमवर्क आप करेंगे, सबसे पहले आपको नोट्स पढ़ना है, और नोट्स पढ़ने का बेस्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूं क्या करना। जैसे आपने मेरे से आज ऑनलाइन में मान लीजिए आपने कोई भी चैप्टर स्टार्ट किया, मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, मोल कॉन्सेप्ट में पहला लेक्चर आपने पढ़ा, उसमें मैंने आपको बताया व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट इज मैटर, एटम मॉलिक्यूल के बारे में बताया, मोल्स क्या होता है उसके बारे में बताया। तो आपको क्या करना है, पहले बैठो, कॉपी बंद कर दो और 2 मिनट आप है ना 2 मिनट या 3 मिनट ऐसे मन ही मन रिवाइज करो कि सर ने आज में क्लास में क्या क्या सिखाया था, सर ने आज क्लास में कौन सा कोट बोला था। जैसे मैंने अभी आपको कोट लिखवाया ना, तो हर क्लास में मैं एक कोट लिखवाता हूं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, और क्लास के स्टार्टिंग के 3 से 4 मिनट बच्चों को मोटिवेट करता हूं, फिर लेक्चर स्टार्ट करता हूं। क्योंकि मेरा ये मानना है जो भी बच्चा क्लास में आता है ना, वो थोड़ा सुस्त होता है, मतलब थोड़ा ऐसे रहता है यार अब सर की सुननी पड़ेगी, मतलब होता है बचपन में सब ऐसे, हम भी ऐसे ही थे। ठीक, तो मेरी आदत है कि पहले बच्चा आया उसको पहले कोट लिखवाओ, 3-4 मिनट उस पर स्पीच दो, बच्चे को मोटिवेट करो। जैसे ही बच्चा एनर्जेटिक हो गया, अब पढ़ाई स्टार्ट करो, तो इससे बच्चा जल्दी सीखता है। मैंने बोला ना मैं साइकोलॉजी यूज करते हुए केमिस्ट्री सिखाता हूं, तो इससे बहुत फायदा बच्चों को मिलता है। ऑनलाइन वाले बच्चे तो ये भी कहते हैं, बोला सर जिस दिन हमारा पढ़ाई का मन नहीं होता ना, कभी कभी होता है पढ़ने का मन ही नहीं है, तो बच्चे क्या करते हैं, केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं कि सर की केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, कोट सुनेंगे, कोट से मोटिवेट हो जाएंगे, सारा दिन बढ़िया जाएगा। और बहुत सारे बच्चे डिवाइस क्लासेस के जो ऑनलाइन के हैं, वो 680 प्लस 690 प्लस इवन 700 प्लस करते हैं। मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस बार 720 आउट ऑफ 720 करके आए। एक एग्जांपल मैं आपका देना चाहता हूं। ठीक, तो ये हो गया। तो कोट क्या लिखवा सर ने वो रिमाइंड किया, सर ने आज कौन सा फॉर्मूला बताया, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, क्या मिस्टेक आप कर सकते हैं वो सिखाया, तो उसको 2 से 3 मिनट आप कॉपी बंद करके रिवाइज करो। फिर इसके बाद अपनी है ना बुक उठा लो। देखो हो सकता है पहले दिन है ना आपको कुछ कुछ बातें याद आएगी, पूरा लेक्चर आपको रिमाइंड नहीं होगा, तो टेंशन नहीं लेनी। सर ने तो बोला था कि रिमाइंड करना पूरे लेक्चर में क्या सिखा, मुझे याद नहीं आ रहा। भाई भले ही आपको कुछ याद ना आए, आपको बस कोशिश करना है। चाहे आपको सिर्फ ये याद आए कि सर ने आज ये टॉपिक पढ़ाया, वो भी काफी है। एक फॉर्मूला याद आए वो भी काफी है। सर कोट याद आया वो भी आधा अधूरा, कोई बात नहीं, आपने कोशिश तो की ना। फिर आप एक काम करना, अच्छा ऐसे कोशिश करते रहोगे ना, महीने बाद है ना पूरे का पूरा लेक्चर रिमाइंड होने लग जाएगा, पूरी फिल्म 2 से 3 मिनट में, 2 घंटे की, कि सर ने आज क्या बताया था। फिर इसके बाद आपको प्रॉपर्ली 20 से 25 मिनट क्या करना है, अच्छे से अपने नोट्स को ओपन करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करने हैं। जो फॉर्मूला मैं आपको लिखवाऊंगा या जो आपके फिजिक्स वाले सर लिखवाएंगे उसको लिख के देखना है। जो न्यूमेरिकल क्लास में कराए जाएंगे वो प्रैक्टिस करके देखना है रफ कॉपी पे, और साथ में बायो का भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको रफ पे नोट करके देखना है, नोट करके रिवाइज करना है 20 से 25 मिनट। ठीक, फिर इसके बाद आपको क्या काम करेंगे, वापस कॉपी बंद कर दो, 2 से 3 मिनट ये रिमाइंड करो कि आज आपने पहले लेक्चर में क्या सीखा। बस इतना सा काम है। यही फिजिक्स का, यही केमिस्ट्री का, यही बायो का, तीनों का अगर आधा आधा घंटा आप लगाएंगे, आधा आधा घंटा की बजाय अगर मैक्सिमम आप 40-40 मिनट भी लगाएंगे, तो 2 आवर्स में नोट्स प्रॉपर्ली आपके अच्छे से रिमाइंड हो जाने चाहिए। देखो आज आपने नोट्स पढ़े हैं, मई तक याद रहने चाहिए। उसका मेथड यही है जैसे मैं सिखा रहा हूं। हो गया इतना। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, ये नोट्स पढ़ लिए। अब रात में जब सोओगे ना, सोने से पहले आप ऐसे 5 मिनट लेट गए, सीधा लेटे हुए हैं बिल्कुल सीधे एकदम, और रिमाइंड कर रहे हैं फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा, केमिस्ट्री में सर ने क्या मिस्टेक सिखाई थी, केमिस्ट्री में कौन सा सर्सन रीजन बताया था, बायो में आज आपने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा। तो पूरा थ्योरी 2 से 3, 4, 5, 6 मिनट में रिवाइज कर लेना है। तो इनका एक रिवीजन और हो गया। ठीक, 1, 2, 3 रिवीजन हो गए। फिर नेक्स्ट डे जब आप अपने क्लासेस में जाएंगे तो एक बार गो थ्रू हो जाओ पहले लेक्चर के, आपने क्या पढ़ा, वो भी लगभग 1 मिनट या 2 मिनट में, इतना ही टाइम लगाना, ज्यादा नहीं। फिर इसके बाद क्या करोगे, जब आप घर आओगे सेकंड लेक्चर के नोट्स रिवाइज करोगे, तो यही प्रोसीजर रहेगा। पहले नोट्स में सोचो क्या पढ़ाया, फिर 20 से 25 मिनट जब आप नोट्स रिवाइज करोगे ना, पहले एक काम करना, लेक्चर 1 के नोट्स देख लेना, लेक्चर 2 से पहले देख लोगे तो लेक्चर 1 के नोट्स एक बार और रिवाइज हो गए। फिर इसके बाद आप पूरा वही सेकंड लेक्चर का पूरा वही प्रोसेस रहेगा। फिर थर्ड डे जब पढ़ने बैठोगे, थर्ड डे के नोट्स जब रिवाइज करोगे, तो थर्ड डे के नोट्स 20-25 मिनट रिवाइज करोगे। 1 मिनट लेक्चर 1 के नोट्स को, 1 या 2 मिनट लेक्चर 2 के नोट्स को जरूर देना। तो 3 मिनट में दोनों लेक्चर के नोट्स के पेज पलट लेना, तो एक बार और रिवाइज हो गया। ठीक, लेक्चर 1 आपका। तो पहला लेक्चर आपके तीसरे दिन तक चलेगा। इसके पीछे साइकोलॉजी है। क्या साइकोलॉजी है? साइंस ये कहती है अगर किसी चीज को हम 72 आवर्स में, 3 दिन के अंदर 3 से 4 बार पढ़ लेते हैं,
समझ लेते हैं, देख लेते हैं, वो हमें जिंदगी भर याद रहती है। ये बायो कहती है, ये साइंस कहती है, ये साइकोलॉजी कहती है। और आप देखो, हमने पहले लेक्चर को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 3 दिन में कितनी बार रिवाइज कर दिया? 7 बार रिवाइज कर दिया 3 दिन में पहले लेक्चर को। जन्मों जन्मों तक याद रहेगा। तो ये मेरा तरीका है फर्स्ट डे से आपको लास्ट डे तक याद रखवाने का। अभी क्या, ये तो पहले दिन का काम हुआ है, अभी तो संडे भी नहीं आया, 1 वीक भी नहीं हुआ, आगे और रिवीजन करेंगे। फिर इसके बाद देखो, ये नोट्स पढ़ दिया आपने फर्स्ट डे के। नोट्स पढ़ने के बाद आप डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। जैसे ही बीवाइज क्लासेस का आपने केमिस्ट्री का लेक्चर पढ़ा या फिजिक्स का पढ़ा या आपने बायो वाले सर का पढ़ा, जिसका भी पढ़ा आपने, तो जो टॉपिक पढ़ा है तो सर से पूछ के आ जाओ कि मैं कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, मैं कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस आज घर पे कर सकता हूं। जैसे बीवाइज वाले जो क्वेश्चन बैंक ये मिलेगा ना आपको, इसमें तो ना बिल्कुल स्टैंडर्ड में, मतलब बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन बैंक है। इसमें ना लिखा है लेक्चर 1, ठीक, ये टॉपिक सर ने पढ़ाया और इसके नीचे क्वेश्चन है, बिल्कुल सिस्टमेटिक, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वैसे मैं लेक्चर में भी बोल देता हूं कि आज आप इस टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, आज आप एनसीईआरटी में इस पेज नंबर से इस पेज नंबर तक पढ़ सकते हो। ये सारी बातें मैं लेक्चर में करता चलता हूं, ठीक। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ठीक। मान लीजिए डेली शुरू में तो 15-20 मिनट ही कर पाओगे, फिर इसका है ना फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का डेली का आपका ना कम से कम आधा घंटा हो जाएगा। तो 1.5 से 2 घंटे प्रैक्टिस आपकी ये हो जाएगी, ठीक। फिर आपको करना है जो आज आपने नोट्स में पढ़ा उसकी एनसीईआरटी आज ही पढ़ना है। ये नहीं कि पूरा चैप्टर होने के बाद पढ़ूंगा, आज ही पढ़ दो साथ के साथ पैरेलल। कम से कम बायो और केमिस्ट्री के तो जरूर पढ़ो और कोशिश करो तीनों की पढ़ो। फिजिक्स में अपने सर की हेल्प ले लो, क्योंकि फिजिक्स की एनसीईआरटी थोड़ी सी अच्छे लेवल की या थोड़ी सी ज्यादा स्टैंडर्ड है, मतलब बच्चों को टफ लगती है। मैं नहीं मानता कोई चीज टफ होती है, लेकिन बच्चे बोलते हैं या टीचर्स बोलते हैं कि वैसे तो केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी टफ है, लेकिन मेरा तो बाएं हाथ का खेल है और मेरे बच्चों का भी बाएं हाथ का खेल है। वो बात हो सकता है बच्चे बोल रहे हो सकता है फिजिक्स की और ज्यादा आसान हो, केमिस्ट्री से भी और बायो से भी और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, तो आप पढ़ के देखना, ठीक। तो एनसीईआरटी आपको साथ के साथ करते जाना, जो टॉपिक पढ़ा उसी की एनसीईआरटी आज ही पढ़ दो। मैंने आज आपको ओनली ये बताया व्हाट इज मैटर, मैटर के टाइप बताया, एटम मॉलिक्यूल बताया, तो आज एनसीईआरटी में भी पढ़ दो। और हर लेक्चर के लास्ट में मैं आपको बोलता हूं कि आप पेज नंबर 3 से 6 तक या सेक्शन 3.3 पढ़ सकते हो या सेक्शन 3.2 और 3.3 पूरा पढ़ सकते हो। ऐसे मैं हर लेक्चर के साथ आपको बताता हूं, तो वो भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक। अब देखो, अच्छा जो लेक्चर मैंने आपको बताया ना रैंकर बैच, वो कंप्लीट आ चुका है, पूरी केमिस्ट्री का आ चुका है। क्योंकि जो मैं क्या करता हूं, जो मेरे कोटा क्लासरूम के रिकॉर्डेड लेक्चर है वो मैंने सारे डाल दिए। नहीं सर हमें तो नए चाहिए, नए भी आपको मिलेंगे। ये जो बच्चे ज्वाइन करेंगे ना, ये रैंकर बैच जो ज्वाइन करेंगे, उनको नए लेक्चर भी मिलेंगे। जैसे ही यहाँ पे सेशन स्टार्ट होगा ना, वैसे ही मैं अनाउंस कर दूंगा और लेक्चर आपके पास नए भी आते रहेंगे। वैसे इनमें डिफरेंस कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अरे भाई केमिस्ट्री तो वही है, मैं कितना डिफरेंस करूंगा? ज्यादा से ज्यादा 1-2 क्वेश्चन नया करा सकता हूं, वो भी नहीं कराता मैं। वो क्वेश्चन भी जो नहीं कराता हूं ना मैं, वो क्या करता हूं, वो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस करा देता हूं। क्योंकि टेस्ट सीरीज तो हर बच्चा नहीं करता ना, मेजर टेस्ट तो हर बच्चा नहीं करेगा ना, वहां करा दूंगा। तो आप अगर ओनली कंप्लीटली पुराना पिछले साल का भी फॉलो करेंगे ना, आपका 0.00001% भी नुकसान नहीं होगा, यानी नुकसान ही नहीं होगा। तो आप इसी को फॉलो कर लो, अभी से स्टार्ट कर दो, उसका वेट मत करो, वो तो 15 मई के बाद स्टार्ट होगा। फिर कब आप जून में उसकी पढ़ाई स्टार्ट करोगे, उसका वेट मत करो, अभी शुरू करो, क्योंकि बिल्कुल सेम है। और एटलीस्ट आप ना मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, ये 4 चैप्टर तो तब तक स्ट्रॉन्ग कर ही लो, क्योंकि जब तक दूसरे बच्चे शुरू करेंगे ना, आपकी केमिस्ट्री के बेसिक क्लियर। और जो बच्चा मेरे केमिस्ट्री के 4 लेक्चर देख लेगा ना, वो केमिस्ट्री जाके किसी क्लास में पढ़ा भी सकता है, ये वादा मेरा है, ठीक। तो अब हो गया, ये एनसीईआरटी हो जाएगा, ठीक। सब कुछ बता दिया मैंने, ऐसे बायो की पढ़नी है। अच्छा, एक आध वीडियो मैंने पहले भी यूट्यूब पे डाल रखी है एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं, इस साल भी मैं डालूंगा, लेकिन इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज हम ओनली स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, ठीक। फिर इसके बाद क्या आएगा, रेगुलर रिवीजन। देखो अब आपको क्या करना है, डेली रिवीजन हो गया आपका, जैसे मैंने बताया रात में सोने से पहले एक बार आपको देख लेना है। फिर आपको ना एक वीकली रिवीजन करना है। देखो संडे को हम कभी भी पढ़ाई नहीं करेंगे, संडे को अगर पढ़ना है सुबह जल्दी उठो, 1 घंटा जो आपने वीक में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का पढ़ा है उसको जस्ट पेज गो थ्रू हो जाओ, रटना नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, स्पीड से कौन सा फॉर्मूला था, कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कौन सा एनसीईआरटी पॉइंट था, वो बस देख लो। 1 घंटा संडे को देख लिया, एक बार रिवीजन हो गया वीक में। फिर आपको क्या करना है, दूसरा संडे जब आएगा तो पहला और दूसरे वीक का एक साथ आपको लगभग 2 घंटे बैठ के, 2 घंटे नहीं है तो 1.5 घंटे में हो जाएगा। पहले वीक का आधा घंटा, दूसरे वीक का 1 घंटा, तो 1.5 घंटे में पूरा प्रॉपरली गो थ्रू हो जाना है। पूरा 14 दिन में आपने जो सीखा है वो रिवाइज कर देना है। फिर क्या करना है, तीसरे वीक में ओनली तीसरे वीक का 1 घंटा करना है, और चौथे वीक में पता क्या करना है, 1 घंटा और चौथे वीक का रिवाइज करना है,
और इन तीनों का 20-20 मिनट, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट का, भाई फिजिक्स का पहला वीक, दूसरा वीक, तीसरा वीक, एक साथ 20 मिनट में ही सारे पेज पलट देने हैं। जितने भी पेज टीचर ने पढ़ाए पेज पलटना, बस नोट्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये नहीं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके देख रहे हो बार बार, वो नहीं करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस करना है। तो ये आपका 1 घंटे में हो जाएगा, यानी 4th संडे को आपको 2 घंटे में सब कुछ कर लेना है। लेकिन मैं कहूंगा 4th संडे को मत करो, आप यहां पे एक काम कर सकते हो, देखो आपके पास है खूब टाइम, और खूब टाइम है तो उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करो। अगर आपको 180 या 200 लेक्चर भी देखने दिसंबर तक, आप एक काम बढ़िया से ये कर सकते हो, 2nd एंड 4th सैटरडे की अपनी छुट्टी रख लो अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, ठीक, या एक आध कोर्स जो आपने ऑनलाइन ले रखा है उनकी छुट्टी रखो। 2nd और 4th सैटरडे कोई कोर्स मत देखो। मैं कोशिश करूंगा इस बार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सेशन में 2025 वाले में 2nd और 4th सैटरडे की छुट्टी रखूंगा। इसका फायदा क्या है, 2nd सैटरडे को है ना आप सारा रिवीजन कर सकते हो, 4th सैटरडे को आपने ना जो महीने भर का पढ़ा वो पूरा रिवीजन कर सकते हो। किसी दिन आप बीमार पड़ गए, वीक मंथ में आपके 2 दिन खराब हो गए, तो आप इनको यूटिलाइज कर सकते हो। आपको शादी में जाना पड़ गया या कोई इमरजेंसी आ गई, आप इन 2 दिन की यूटिलाइज कर सकते हो। तो इससे आपका सिलेबस डिले नहीं होगा, और सिलेबस डिले नहीं होगा ना, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक। तो ये हो गया पूरा अपना 1 मंथ में। एक बार यहां रिवाइज हुआ पहले वीक का, फिर एक बार दूसरे वीक में, एक बार चौथे वीक में। पहले वीक का 3 बार गो थ्रू हो गए 1 महीने में, 7 बार पहले हो चुके हैं। फिर इसके बाद 3 महीने जैसे ही कंप्लीट हो गए, फिर 3 महीने के सारे नोट्स एक दिन बैठ के 3-4 घंटे बैठ के फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, बायो के गो थ्रू हो जाना है। फिर 6 महीने के बाद पूरे 6 घंटे बैठ के 6 महीने के पीसीबी के नोट्स के गो थ्रू हो जाना है। हो जाएंगे ना? बोलेगा सर ऐसे कैसे पॉसिबल है? सुनने में लगता है पॉसिबल नहीं, जब आप 7-7 बार चीजें पढ़ लेंगे ना, आपको ये भी याद रहेगा, अच्छा ये वाला फॉर्मूला राइट साइड में बिल्कुल कॉर्नर पे लिखा है येलो पेन से, ऐसे भी याद आएगा आपको, ठीक। समझे कि नहीं समझे? फिर इसके बाद अच्छा जो कुछ मैं पढ़ाता हूं ना उसके पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। मैं बार बार येलो यूज कर रहा हूं ना, येलो जहां पे मैं कॉपी में येलो पेन चलाता हूं ना वही इंपॉर्टेंट होता है, जहां पे नोट्स में येलो पेन दिख गया ना वही इंपॉर्टेंट है। और जहां पे डॉक्टर और नेम लिखवा रखा ना बच्चे का ऐसे, वो हीरा है बिल्कुल, क्वेश्चन वहीं से आएगा, ठीक। तो ऐसे ही आपको नोट्स बनाने होते हैं सुंदर सुंदर। आप भी नोट्स ऐसे बना करो कि जो नॉर्मल दिख रहे हैं वो नॉर्मल है, जहां पे आपके फिजिक्स वाले सर ने, बायो वाले सर ने या केमिस्ट्री मैंने पढ़ाते हुए जहां पे मैंने बोला इंपॉर्टेंट, तो उसको इंपॉर्टेंट के लिए जैसे आप लिख दो उस पर DR। जहां सर ने बोल दिया वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो नीट 2025 में आएगा ही आएगा, डॉक्टर और अपना नेम लिख दो ताकि इसको ज्यादा बार पढ़ पाओ। ये स्ट्रेटजी होती है, ये साइकोलॉजी होती है। ये ना लोग स्टार लगाते हैं, इंपॉर्टेंट लिखते हैं, MTR मुझे तो रट लो लिख रहे हैं, पुरानी चीजें हो गई यार। DR लिखो यार, अपना नेम लिखो, आपको याद रहेगा, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, ये रिवीजन हो गया। अब बात आती है मॉक टेस्ट की। सबसे पहला, अच्छा क्वेश्चन कितने प्रैक्टिस करने होते हैं मैंने आपको ये नहीं बताया इससे पहले। क्वेश्चन प्रैक्टिस का मैं आपको बताऊं, पर चैप्टर ज्यादा मत करो। अगर कोई छोटा चैप्टर, देखो जैसे किसी चैप्टर में अगर आपको 8 लेक्चर लगते हैं, 8 लेक्चर लगते हैं, 8 से 10 लेक्चर लगते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसे चैप्टर में 8 से 10 लेक्चर वाले चैप्टर में आई थिंक 200 to 250 क्वेश्चन इज मोर देन एनफ। कोई बड़ा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग जैसा, जिसमें आपको 14, 15, 16 लेक्चर लग जाते हैं, GOC2 जैसे में 18 लेक्चर लग जाते हैं, 300 to 400 क्वेश्चन इज मोर देन एनफ। तो आप ये आइडिया लेके चल सकते हैं। कोई लेक्चर छोटा है, 4-5 लेक्चर का ही टॉपिक है, चैप्टर 4-5 लेक्चर का ही चैप्टर है, तो उसमें आप लगभग 150 क्वेश्चन कर सकते हो, दैट इज मोर देन एनफ। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको पर चैप्टर करने चाहिए, ठीक। और लगभग यही रेंज आपको मिलेगी रैंकर बैच के क्वेश्चन बैंक में, ठीक। फिर इसके बाद क्या आएगा? फिर इसके बाद क्या है? अच्छा जी, बीवाइज क्लास का जो भी क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा ना, हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा PDF फॉर्मेट में, है ना, वही मिल जाएगा रैंकर बैच में सारा। उसकी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि घर डाउट आएगा तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और जो रैंकर बैच के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए हम एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाते हैं, जिसमें कोई भी बच्चा अपना डाउट पूछ सकता है, ठीक। वो आपके लिए हमेशा अवेलेबल होता है, उसमें आप अपना डाउट पूछ लो। और वहां पे टीचर अवेलेबल रहते हैं, आपको समझ में नहीं आए आप मेरे को टैग कर दो, सुनील लैन सर को, ये भी बेनिफिट रहता है, ठीक। फिर नेक्स्ट इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, अपना अब आ जाएगा मॉक टेस्ट। आई थिंक कोई तो पॉइंट छूटा नहीं होगा, क्योंकि हम सीक्वेंस में चल रहे थे ना। यहां पे हमने लिखा था नोट से पहले, इससे भी पीछे था हमारा, नोट्स हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस, NCERT रिवीजन, मॉक टेस्ट पे आ गए। अब अपने 3 पॉइंट और बचे हैं, जल्दी से कवर करते हैं। 3 पॉइंट और है, कौन सा? मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कितने करने होते हैं? देखो मेरे अकॉर्डिंग अगर सही ईमानदारी से कोई बच्चा करे ना, 30 to 35 और एट मैक्स
40 मॉक टेस्ट इज मोर देन एनफ, इंक्लूडिंग आपके चैप्टर वाइज टेस्ट, इंक्लूडिंग रिवीजन टेस्ट एंड इंक्लूडिंग मेजर टेस्ट। जैसे 15 से 20 आपके चैप्टर वाइज टेस्ट हो सकते हैं, ठीक, 5 से 8 आपके रिवीजन टेस्ट हो सकते हैं और 10 से 12 आपके मेजर टेस्ट हो सकते हैं। दिस इज मोर देन एनफ, ठीक, इतना टेस्ट प्रैक्टिस कर लो, ये काफी रहेगा। करना कैसे, चैप्टर वाइज टेस्ट आपके ना एक हम वो ऐड करेंगे, बीट, बी वाइज एलिट ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज को फॉलो करते हुए ही सीवी कंसल एम्स दिल्ली गई है। तो जो बच्चे बी वाइज क्लासेस का रैंकर बैच ज्वाइन करेंगे उनको ये बीट टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी और इस टेस्ट सीरीज के एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलते हैं, ठीक, और घर पे ही आप ये टेस्ट प्रैक्टिस करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। प्योर एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है, नीट एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड टेस्ट सीरीज है, ठीक। तो इसमें आपको एनएफ टेस्ट प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, जब हम लॉन्च करेंगे इसका टाइम, इसका शेड्यूल पूरा मैं आपको अलग से अनाउंस कर दूंगा, ठीक। तो ये हमारा प्रॉपर प्लान होता है। अब देखो मॉक टेस्ट कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए लगभग आपको एक टेस्ट को मेरे अकॉर्डिंग 3 अटेम्प्ट में करना चाहिए। 3 अटेम्प्ट में कैसे, जैसे पहले, अच्छा सबसे पहले तो एक काम करना, पहले बायो अटेम्प्ट करो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, ये आदत डालनी है, ठीक। बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, और यही शेड्यूल आपको लगातार रखना है, क्योंकि बायो के क्वेश्चन जल्दी होते हैं, फिर केमिस्ट्री के और फिजिक्स के सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। तो जो अगर मान लीजिए पेपर आपका लेंथी है तो कुछ क्वेश्चन फिजिक्स से छूट जाएंगे, कोई बात नहीं, बायो और केमिस्ट्री पहले करना बहुत जरूरी होता है, समझे कि नहीं समझे, यही आदत होनी चाहिए। अब 3 राउंड में कैसे करते हैं, सबसे पहले राउंड में, फर्स्ट राउंड में आप वो क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आप 100% श्योर है, आपको डाउट ही नहीं है और देखते ही आपको आता है। जो क्वेश्चन आपका विद इन 20 से 30 सेकंड सोल्व हो जाए, पढ़ा यार इसका तो आंसर ये आएगा। जैसे बायो के होते हैं, इनऑर्गेनिक के होते हैं, ऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चन होते हैं, फिजिकल के फॉर्मूला पूछ लिए जाते हैं, या ऐसे ही फिजिक्स के भी कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। तो पहले राउंड में आप ओनली वो क्वेश्चन करेंगे जो आपको 101% आते हैं, यानी इसमें नेगेटिव होने का कोई चांस नहीं, ठीक। पहले बायो केमिस्ट्री फिजिक्स का पहला राउंड हो गया, फिर एक साथ आप है ना अब दूसरा राउंड लगाएंगे, इसमें वो क्वेश्चन करेंगे जो आपको आते तो हैं लेकिन इनमें लगभग 50 से 60 सेकंड का टाइम लगता। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला अप्लाई करना है, कैलकुलेशन करनी है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल है, असर्शन रीजन क्वेश्चन है, या बायो के लेंथी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, उनको आप सेकंड राउंड में लेके जा सकते हैं। थर्ड राउंड में आप वो क्वेश्चन करेंगे जिनमें आपको डाउट है, यार ये आता है, इसमें यार डेरिवेशन करके देखना पड़ेगा, इसमें यार मैं कुछ भूल गया हूं, जिसमें कॉन्सेप्ट मिक्स है, उनको आप थर्ड राउंड तक लेके जा सकते हैं। ये आपका मेथड होना चाहिए। फिर ओएमआर कैसे भरनी होती है, ओएमआर भरते टाइम आप इस बात का ध्यान रखेंगे, पहला राउंड आपने बायो का किया, बायो की ओएमआर भर दो। फिर आपने केमिस्ट्री का पहला राउंड किया, केमिस्ट्री की ओएमआर भर दो। फिजिक्स का पहला राउंड किया, फिजिक्स की ओएमआर भर दो। क्योंकि जब आप एक सब्जेक्ट के बाद ओएमआर भरेंगे उसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, ब्रेन को रेस्ट मिल जाएगा। बायो से केमिस्ट्री मूव करेगा, फ्रेश माइंड से सोचेगा। केमिस्ट्री की ओएमआर भरी, माइंड फ्रेश हुआ, फिजिक्स आराम से क्वेश्चन सोल्व करेगा। तो ये फायदा है। तो ऐसे ओएमआर फिलअप करनी होती है, ठीक। तो ये मेथड होता है। फिर जब सेकंड राउंड करेंगे, सेकंड और थर्ड राउंड में हर क्वेश्चन की ओएमआर साथ की साथ फिलअप होगी। ये आपका मेथड होगा। फिर इसके बाद ये हो गया, ऐसे पेपर अटेम्प्ट करना होता है। समझ आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बात का ध्यान रखना, कभी भी पेपर से पहले रिवीजन मत करना यार। मेरी एक बात मान लो, जो पेपर से पहले रिवीजन करता है उसके कोचिंग के मॉक टेस्ट में मार्क्स आते हैं, नीट में नहीं आते। जो पेपर से पहले रिवीजन नहीं करता है उसके कोचिंग के मॉक टेस्ट में भले ही कम मार्क्स आए, नीट में वो टॉप में रैंक लाता है। अब आपको देख लो कहां रैंक लानी है, ड्रॉपर बनना है या डॉक्टर। जो टेस्ट से पहले रिवीजन करोगे ड्रॉपर बनोगे, टेस्ट के बाद रिवीजन करोगे कि कौन सा क्वेश्चन मिस्टेक हुआ, क्यों मिस्टेक हुआ, फिर आप डॉक्टर बनोगे, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है मिस्टेक एनालिसिस। जैसे ही टेस्ट हुआ, घर आते ही ये देख लो इसमें कितनी मिस्टेक हुई, कैसी मिस्टेक हुई, कॉन्सेप्चुअल हुई, फॉर्मूला भूल गए, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, या आपसे ऐसी मिस्टेक हो गई, ऑप्शन भरने में गलती हो गई, ऐसा ऑप्शन था आपका, ठीक। ये ऐसे ऑप्शन आते हैं कई बार, ठीक। आपका आंसर आया 2 और आपने ऑप्शन 2 टिक कर दिया, ये मिस्टेक हो गई। इनका सबका एनालिसिस कर दो और उन मिस्टेक्स को शॉर्ट्स में अपनी कॉपी में लिख लो। एक मिस्टेक की कॉपी लगाओ अलग से, ठीक। हर टेस्ट की मिस्टेक उस कॉपी में लिखते जाओ, लिखते गए उस मिस्टेक। और हर टेस्ट से पहले, चाहे नेक्स्ट टेस्ट में नए चैप्टर आ रहे हैं, पिछले टेस्ट की मिस्टेक जरूर रिवाइज करके जाओ, क्योंकि ऐसी कॉमन मिस्टेक तो हर टेस्ट में होगी। फॉर्मूला भूलने वाली मिस्टेक हर टेस्ट में होगी। क्वेश्चन पढ़ रहे थे, ध्यान ही नहीं रहा कि ये क्वेश्चन भी इतना इजी था और स्किप हो गया, ये मिस्टेक हर टेस्ट में होगी। तो हर टेस्ट से पहले मिस्टेक रिवाइज करके जाओ। और मिस्टेक लिखनी कैसे होती है, अगर आपका फॉर्मूला गलत है, जैसे आपने लिखा F = K(Q1Q2) अपॉन R², होता है R² और आपने लिख दिया ओनली R, ये तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। तो आप इस फॉर्मूले को लिखना
और यहां पे मिस्टेक, क्वेश्चन नंबर 35 में मिस्टेक हो गई भाई मेरी ये, और यहां पे मैं r² लिखना भूल गया ना, तो इसको रेड कलर से लिख दो, इसको अलग कलर से लिख दो कि यार मैं ये वाला पॉइंट भूल गया था, ताकि याद आ जाए कि फॉर्मूले में सिर्फ ये पॉइंट भूला हूं। एनसीईआरटी की एक रिएक्शन भूल गए, केमिस्ट्री की सिर्फ एक रिएक्शन लिखो। बायो का कोई वर्ड भूल गए, सिर्फ एक वर्ड लिखो। यानी मिस्टेक्स लिखनी है वेरी शॉर्ट, ताकि रिवीजन करने में टाइम ना लगे, ठीक। और हर टेस्ट से पहले रिवाइज करना है, ये मिस्टेक्स का काम हो जाएगा आपका। अब बात आती है मोटिवेशन की। देखो भाई, मोटिवेटेड अगर रहना है, पहला काम ठान लो, संडे को नहीं पढ़ना है। अगर संडे को पढ़ोगे तो ज्यादा दिन नहीं चल पाओगे, अगर संडे को नहीं पढ़ोगे लंबे चलोगे तो अच्छे अच्छे रिजल्ट दोगे, ठीक। संडे को बिल्कुल मत पढ़ना। संडे को टेस्ट है तो टेस्ट अटेम्प्ट करो सिर्फ, ठीक। ज्यादा से ज्यादा आप संडे को 1 घंटा रिवीजन कर दो, जो वीकली मैंने बताया है, ठीक। बाकी कम से कम संडे को हाफ डे एटलीस्ट, जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने बच्चों को बोले कि कम से कम 5 से 6 घंटे खाली रहना है। खाली रहने का मतलब ये नहीं कि चलो आज मोबाइल चला लेते हैं, चलो यार गेम खेल लेते हैं, ठीक, चलो आज दोस्तों के साथ पबजी खेल रहे हैं, नहीं। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बुक्स, इनसे दूर रहना है। खेलना है मैदान में जाओ, वहां खेलो। मस्ती करनी है, मम्मी पापा के साथ पार्क में जाओ, मम्मी पापा के साथ घूमने जाओ, दादा दादी के साथ घूमने जाओ। इनसे आपको सीखने को मिलेगा और पेशेंस डेवलप होगा आप में। और अगर आप मोबाइल चलाएंगे ना, ये आपको बिल्कुल खत्म कर देगा, पेशेंस जीरो हो जाएगा, रील्स आपको बेवकूफ बना देंगी। तो ये नहीं करना आपने को, संडे को रेस्ट करना है। तो इससे आप काफी मोटिवेटेड रहेंगे। देखो मैं ना 2016, 17, 18 में इतना ज्यादा काम करता, रात में 4-4 बजे तक काम किया मैंने। आपने रोटी कब खाई है लेट से लेट? आपने डिनर लेट से लेट कब किया है? 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, रात के 12 बजे। मैंने अपना डिनर सुबह 4:30 बजे किया हुआ है। इतना ज्यादा काम किया मैंने। रिजल्ट पता क्या? मैं बीमार पड़ गया। मैंने साल के 4-4, 5-5 लाख रुपए डॉक्टर खराब किए। लेकिन लॉकडाउन के टाइम पे मैंने एक सीख ली कि मैं संडे को काम नहीं करूंगा, क्योंकि लॉकडाउन में हम फ्री थे, बाकी दिन काम पूरा हो जाता। लॉकडाउन के बाद आज तक मैंने संडे को काम नहीं किया। अगर संडे को काम करना है तो वीक में कोई और छुट्टी पक्का मिलेगी। मैं एक छुट्टी पक्का रखता हूं और उससे फायदा ये हुआ, मेरी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ी है। मेरी एफिशिएंसी कितनी बढ़ी है वो आपको इस बार का रिजल्ट दिख जाएगा। अभी 2024 का रिजल्ट आएगा, उसमें आपको दिख जाएगा। आपको दिखेगा बीवाइज क्लासेस से 170 प्लस लाने वाले बच्चे, 100 बच्चे 170 प्लस ला रहे हैं। बीवाइज क्लासेस से 700 प्लस आ रहे हैं। बीवाइज क्लासेस से बच्चे टॉप कॉलेजेस में जा रहे हैं। ये रिजल्ट आपको दिख जाएगा। वो मेरी मेहनत है, मैं ज्यादा मेहनत कर पा रहा हूं। मैं आपकी वीडियो बना रहा हूं अभी बिना ब्रेक। मेरे को बहुत देर हो गई इस वीडियो को बनाते हुए। शुरू में कई तो मैंने 1 घंटा तो मैंने रीटेक लिए, मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा था। और अब मैं लगातार 1 घंटे से बोल रहा हूं, कोई थकान नहीं है। इसके बाद फिर जाके बच्चों को मोटिवेट करूंगा, कोई थकान नहीं। क्यों? क्योंकि मैं संडे को पूरा दिन रेस्ट करता हूं, मोबाइल रख देता हूं, अपनी केमिस्ट्री का सब्जेक्ट रख देता हूं, बस फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूं। तो यही आपको करना है, संडे को नो स्टडी। इसके अलावा डेली सुबह जल्दी उठो, कोशिश करो सनराइज से पहले उठो। सुबह उठते ही सूर्य भगवान को प्रणाम करो, क्योंकि सन ही सबसे बड़ा सोर्स है यूनिवर्स में। यानी हमारा जो ये यूनिवर्स नहीं, हम बोल सकते हैं हमारी जो अर्थ है, इसके लिए, इस अर्थ प्लेनेट के लिए सबसे बड़ा सोर्स क्या है एनर्जी का? गॉड सन है। तो सबसे पहले सनराइज देखो, शाम में सनसेट देखो, 10 मिनट 15 मिनट डेली ये प्रैक्टिस करो। सुबह उठ के डेली योगा करो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, लॉन्ग ब्रीदिंग करो। आप आपकी मर्जी है, आप जॉगिंग करो, आप प्रैक्टिस करने जाओ, आप थोड़ा बहुत खेलने जाओ, लेकिन कुछ भी करो, डेली करो। जो टॉपर होते हैं ना, मैं जिनकी इंटरव्यू लेता हूं, वो डेली 1 घंटा खेलते हैं, ठीक। ये काम आपको डेली करना है। और डेली सुबह उठते ही एक आध डाल लो। सबसे पहले सुबह उठते ही, बिल्कुल सुबह उठते ही, आंख बाद में खुलेगी, सबसे पहले मेरी जब आंख खुलती मेरी आदत है, थैंक यू गॉड फॉर दिस वंडरफुल लाइफ, थैंक यू गॉड आई एम द बेस्ट डॉक्टर ऑन दिस प्लेनेट। और डॉक्टर नहीं, थैंक यू गॉड आई एम द बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट ऑन दिस प्लेनेट, आई एम द बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट ऑन दिस प्लेनेट, आई एम द बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट ऑन दिस प्लेनेट। जो भी आप बनना चाहते हैं वैसा गॉड को बोलो, थैंक यू गॉड आई एम योर बेस्ट चाइल्ड, थैंक यू गॉड सर ने जो स्ट्रेटजी बताई इसके अकॉर्डिंग मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, थैंक यू गॉड आप मेरे को एनर्जी देते हो, थैंक यू गॉड आप मेरे को मोटिवेट करते हो, थैंक यू गॉड आप मुझे मौका देने जा रहे हैं पेशेंट्स को बचाने के लिए। ऐसे पॉजिटिव थॉट सुबह उठते ही। और फिर इसके बाद बाथरूम में बाद में जाना। पहले मतलब हम क्या करते हैं, फ्रेश होने जाते हैं, उससे पहले पानी वानी पीते हैं। पानी पीते टाइम अपनी मिस्टेक की कॉपी उठा लो, अपने शॉर्ट नोट्स की कॉपी उठा लो। ज्यादा टेंशन मत लो, सिर्फ उसको देख लो, ऐसे देख लो कि इसमें क्या लिखा हुआ है। बस वो पेज पलटते जाओ, पेज पलटते जाओ। आप पानी पियोगे 2-3 गिलास सुबह उठ के, तो मिस्टेक की कॉपी के आप 10 से 12 पेज, मतलब मिस्टेक की कॉपी की नहीं, सॉरी, मतलब 10-12 मिस्टेक्स आप आराम से रिवाइज कर दोगे। पेज तो रिवाइज नहीं हो सकते 2-3 मिनट में, लेकिन 10-12 पॉइंट्स या 10-12 मिस्टेक्स या 10-12 फॉर्मूलाज आपके रिवाइज हो जाएंगे। फिर आप फ्रेश होने चले जाओ। जब फ्रेश होने जाओगे ना,
जो भी आपने पढ़ा ना वो आपके माइंड में डाइजेस्ट हो जाएगा। क्या डाइजेस्ट हुआ? जो मिस्टेक आपने की थी। यानी ये मिस्टेक आपकी पेपर में कभी भी नहीं होगी, और जिसकी मिस्टेक नहीं होगी वो 720 आउट ऑफ 720 स्कोर करेगा। फिर इसके बाद क्या करना है? फ्रेश होके आए, आते ही अब कहीं मत जाओ। सबसे पहले थोड़ी देर कम से कम या आधा घंटा ही पढ़ो, चाहे 20 मिनट ही पढ़ो। सब्जेक्ट उठाओ अपना फेवरेट, केमिस्ट्री फेवरेट है केमिस्ट्री उठाओ, बायो फेवरेट है बायो उठाओ, फिजिक्स फेवरेट है फिजिक्स उठाओ। आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा पढ़ लो। जैसे मान लीजिए कोई 5 बजे उठा, 5:30 बजे तक फ्रेश हो गया, अब आधा पौना घंटा पहले पढ़ लो, 6 बजे तक पढ़ दिया। अब आपका मन करता है मॉर्निंग वॉक पे जाओ, प्रैक्टिस करने जाओ, योगा करने जाओ, मेडिटेशन करने जाओ। मैंने ऐसा क्यों बोला? मोस्टली लोग तो बोलते हैं उठते ही एक्सरसाइज करो। मैं इसलिए बोलता हूं, मैंने एक चीज नोटिस की है, मेरे मामा जी मुझे बताते थे, जो बच्चा सुबह उठ के 60 मिनट में पढ़ाई नहीं कर सकता वो सारा दिन खराब करेगा, और जो बच्चा पहले 60 मिनट में ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी पढ़ाई को देगा वो डेफिनेटली पूरा दिन मेहनत करेगा। मेरी आदत है सुबह उठते ही पहले गॉड को थैंक यू बोलना, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना, फिर पानी पीते हुए कोई अच्छी बुक पढ़ना, फिर फ्रेश होने के बाद फिर वापस बुक पढ़ना, बाकी काम बाद में। पहले मैं अपना काम करूंगा, मैं पढ़ाई, मेरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट को मैं नहीं छोड़ सकता, आपको भी नहीं छोड़ना है, तो ये करना आपको। फिर 20 मिनट आप प्रैक्टिस कर दो, है ना, एक्सरसाइज कर लो, प्रैक्टिस बोलते हैं इसको, एक्सरसाइज कर दो, ठीक। फिर आप 20 मिनट मेडिटेशन कर लो, या फिर 20 मिनट आप कोई बुक रीड कर लो, अच्छी बुक रीड कर सकते हो, अच्छी अच्छी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। अब बोलेंगे सर बुक पढ़ने का टाइम कहां, पीसी भी पढ़नी है। पेरेंट्स भी तो यही बोलते हैं बुक तो तू कॉलेज में पढ़ लेगा। अगर अब आप बुक पढ़ोगे, आप में मैच्योरिटी आएगी, आपका ब्रेन ज्यादा सोचेगा, आपका ब्रेन ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। कौन सी बुक पढ़नी है? एक बुक मैं आपको बता रहा हूं, द मैजिक बुक। ये रोंडा बर्न की बुक है, रोंडा बर्न इसकी ऑथर है। अगर आपने ये बुक पढ़ ली ना और इसको अच्छे से फॉलो कर दिया, इसमें 28 डेज ये बुक लगातार पढ़नी होती है, 28 डेज की प्रैक्टिस इसमें दी है। आप आज नोट कर लो, जो भी काम आप करोगे, जैसा भी डॉक्टर आप बनना चाहते हो, लाइफ में जहां भी आप जाना चाहते हो, आज वो सोच लो, 28 डेज ये बुक पढ़ो, इसको वैसा ही प्रैक्टिस करो, एंड रिजल्ट आपके वही होंगे। आज आप लिख दो, नीट 2025 में मैं 720 आउट ऑफ 720 स्कोर करना चाहता हूं, और ये लिखने के बाद ये बुक पढ़ो और जैसा इसने बोला वैसा प्रैक्टिस करो। 101% आपके नीट एग्जाम में इतने ही मार्क्स आएंगे। किसी को नहीं सर 720 नहीं, मेरे को तो 680 चाहिए, लिख दो भाई मेरे को 680 चाहिए। किसी को नहीं मेरे को 700 चाहिए, 700 लिख दो अपना टारगेट, लिख दो अपना टारगेट, मुझे एम्स दिल्ली चाहिए, मुझे एमएमसी चाहिए, यूसीएमएस चाहिए, जो भी आपका टारगेट है वो लिख दो। ये लिखने के बाद ये बुक पढ़ो, काफी आप में सुधार आएगा, ठीक। और ये जो मेथड मैंने आपको बताया 20-20 मिनट वाला, ये 20-20-20 फॉर्मूला, ये बीवाइज द 5M क्लब पे मैं इसकी एक डिटेल्ड वीडियो भी डाल चुका हूं, अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। तो 1 घंटा अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे, इससे टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपका ब्रेन फास्ट काम करेगा, ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, ज्यादा क्लियरली सोच पाएगा, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, आपकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। ये आप फॉलो कर सकते हो, ठीक। और एक काम और जरूर करना, हमेशा कभी मौका मिले आप किसी हॉस्पिटल में जाना, इमरजेंसी वार्ड में जाना, वहां पे डॉक्टर काम कैसे करते हैं वो जरूर देख के आना। इससे आपके अंदर है ना डॉक्टर बनने की भावना और जागेगी, आपको और मोटिवेशन मिलेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, हमारे देश में लगभग 20 लाख पेशेंट्स इस वजह से मर जाते हैं क्योंकि डॉक्टर्स की कमी है। अगर आप एक अच्छा डॉक्टर बन गए ना, उन 20 लाख में से कुछ पेशेंट्स को तो बचाओगे ना, ये आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और ये आपको तब दिखेगा जब आप हॉस्पिटल में जाके देखेंगे लोग कैसे कहरा रहे हैं, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की बीवी, किसी के पापा, किसी की मम्मी, किसी का दोस्त, कितनी परेशान है लोग। आपका फील्ड तो बहुत अच्छा फील्ड है, नोबल फील्ड है, इस फील्ड में आप मेहनत करके लोगों की जान बचा सकते हो, इस फील्ड में रिसर्च में आप जाके देश के लिए नोबल प्राइज ला सकते हो। इतना अच्छा फील्ड है आपके लिए, ये इतना नोबल फील्ड है, इतना आगे आप इसमें जा सकते हैं। और 2040 से पहले हमारे देश में बीवाइज फैमिली को एक नोबेल प्राइज लाना ही लाना है, ये आज नोट कर लो। और एक काम और करना, मैं बीच में बोलना भूल गया था, जब भी रफ कॉपी पे काम करोगे डेली डेट डालो, अपना नेम लिखो, अपने ड्रीम कॉलेज का नेम लिखो, और जब सोओगे सोने से पहले इस पे टाइम लिख के साइन करके सोओगे, ये बस। बाकी आपके लिए फेवरेट कोट लिखवा दिया, हार्ड वर्क इज टेम्परेरी, रिग्रेट इज परमानेंट। हार्ड वर्क 1 साल का है, रिग्रेट पूरी जिंदगी का है। डिसाइड आपको करना है, आपको पछताना है या डॉक्टर बन के अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करके दिखाना है। थैंक यू भाई, आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को पढ़ने का मेथड बताएं ताकि वो भी आपके साथ आपके ड्रीम कॉलेज में जाए, आप वहां पे मस्ती करें, ठीक। और जिन बच्चों को दिक्कत है केमिस्ट्री में वो आज ही रैंकर बैच ज्वाइन करें, ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। कोई दिक्कत है 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। लेकिन जो रैंकर बैच है चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपके लिए केमिस्ट्री का 1 स्टॉप सॉल्यूशन है।
इसमें आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। केमिस्ट्री में आप है ना 180 आउट ऑफ 180 करेंगे, बहुत छोटी बात है। आप केमिस्ट्री के मास्टर बनेंगे, आप दूसरे बच्चों को भी केमिस्ट्री सिखाएंगे अगर आपने सही से रैंकर बैच को फॉलो कर लिया। तो रैंकर बैच आज ही जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें मैक्सिमम डिस्काउंट आपके लिए अवेलेबल है। आपका कोई डाउट है, आपका कोई सजेशन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या इस नंबर पे मेरे से बात भी कर सकते हैं। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।